नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी हर साल लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ ही जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी नीट एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज दी लाइफ टारगेट आपके लिए लाया है नीट एग्ज़ाम से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारी, जिसमें हम आपको नीट एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम को पास करने से क्या होता है, साथ ही एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एमबीबीएस के अलावा कौन कौन से मेडिकल से रिलेटेड कोर्स को कर सकते हैं, इनकी जानकारी भी देने वाले हैं। नीट जो कि राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है, जिसे एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद कोई स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करता है, जहां सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस कोर्स ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई सारे मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करवाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो में आगे जानेंगे। यानी कि नीट को आप इंट्रेंस एग्ज़ाम समझ सकते हैं, जिसे पास करने के बाद आपको आपके रैंक और नंबर के आधार पर अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको समझने से पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है, जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप नीट एग्ज़ाम को देने के योग्य बनते हैं। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि बायोलॉजी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये होना ज़रूरी है। और इसके बाद 50% अंकों से आपका पास होना ज़रूरी है। और साथ ही इसमें अगर एज की बात की जाए तो नीट के लिए आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज 17 वर्ष, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और इस एग्ज़ाम का फॉर्म हर साल एक बार निकलता है, आप उस समय इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी फ़ीस की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज़ की फ़ीस और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज़ की फ़ीस और साथ ही साथ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 900 रुपये की फ़ीस रखी गई है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसके लिए आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न की। इस एग्ज़ाम में आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। सभी सब्जेक्ट के 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जहां सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। यानी कि फिजिक्स सेक्शन के 35 क्वेश्चन और आपको इसमें से 35 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ठीक उसी तरह सेक्शन बी में से 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन ऑप्शनल है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। और ठीक इसी तरह बॉटनी के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है और सेक्शन बी से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। ठीक इसी तरह जूलॉजी के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। इस तरह टोटल 180 क्वेश्चन को 3 घंटे 20 मिनट में पूरा करना होगा, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसके मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 720 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जहाँ हर एक गलत क्वेश्चन पर एक रैंक काटा जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपसे एक गलत क्वेश्चन से काटे जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब इसके बाद कोर्सेज़ की बात की जाए, यानी कि नीट एग्ज़ाम के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड कई सारे कोर्स करवाए जाते हैं, जहाँ बैचलर ऑफ मेडिसिन्स एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस, बैचलर ऑफ
न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस BNYS से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज हैं जो करवाए जाते हैं। आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में।